बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। इससे पिछले जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसमें भी एलसीएम फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर एलसीएम फाइंड करना था उसमें, और क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें डिवीज़न मेथड पर एलसीएम फाइंड करना था। वो हमने कर लिए हैं क्वेश्चंस। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, और ये तीनों मैंने आपको डिवीज़न मेथड पर करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 मैंने आपको क्लास में ही कर दिया था आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो मैंने होमवर्क दिया था आपको। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अच्छा, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज है। इसके साथ ये चैप्टर जो 2 का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है, MCQs है। इसमें बुक में ही आपने टिक करने हैं कि कौन से जो ठीक है, कौन से करेक्ट है, तो उस पर आपने टिक करना है। तो नंबर 1 देख लें। इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर्स, देख लें आप। इफ़ द HCF ऑफ टू नंबर इज़ 1 देन द नंबर्स आर, अगर दो नंबर्स हों हमारे पास और उन दोनों का HCF 1 आता हो तो वो कौन से नंबर्स हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन एलिमेंट सिर्फ 1 हो तो ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं आपको पता है, जिनके सिर्फ दो जिन नंबर्स के सिर्फ दो मेंबर्स हों, सिर्फ दो फैक्टर्स हों, तो वो नंबर्स जो हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है वो ख़ुद जो नंबर है वो ख़ुद उसका फैक्टर होता है। तो अगर दो नंबर्स में से कोई एक भी प्राइम नंबर हो और वो प्राइम नंबर जो है उस दूसरे नंबर में एग्जिस्ट ना करता हो, तो ऐसे दो नंबर्स जो होते हैं उनके फैक्टर्स, उनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ 1 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक है 5, दूसरा है 6। तो 5 और 6 देख लें। 5 जो है एक प्राइम नंबर है, 6 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। इस वजह से इन दोनों में जो कॉमन होगा वो 1 होगा। तो ये दोनों जो हैं इनको हम क्या कहेंगे, प्राइम कहेंगे, क्योंकि इनमें एक नंबर जो है वो प्राइम है। इसी तरह अगर दो प्राइम नंबर्स हों, 5 हो और 7 हो, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर इन दोनों के फैक्टर्स सिर्फ 1 है और ये 5 के फैक्टर सिर्फ 1 है, 5 है, और 7 के फैक्टर सिर्फ 1 और 7 है, तो इन दोनों में आप देख लें सिर्फ 1 कॉमन है। तो इस वजह से ऐसे दो नंबर जिनमें सिर्फ 1 कॉमन एलिमेंट हो, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, तो वो नंबर्स जो होंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे। तो आप नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आप बी नंबर जो है वो टिक कर लें, प्राइम्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जिनमें सिर्फ 1 कॉमन एलिमेंट होगा। फिर देख लें 2 नंबर को देख लें। 2 नंबर क्या है, द HCF ऑफ 5, 10 एंड 15। 5, 10 एंड 15 का HCF। तो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं इनका HCF इनका मालूम किस तरह आपने करना है। 5 के एलिमेंट्स, 5 के फैक्टर्स लिख लें, 10 के लिख लें और 15 के लिख लें। 5 1s are 5, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 3 5s are 15, 5 1s are 5। 5 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 5 × 1 है, 10 के फैक्टर्स हैं 2 × 5 एंड 15 के फैक्टर्स हैं 3 × 5। तो इन तीनों में
कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 5 है, तो इनका HCF क्या होगा? 5 होगा। तो HCF ऑफ 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF ऑफ 5 10 एंड 15 इज, इन तीनों का जो HCF होगा 5, 10 एंड 15 का वो 5 होगा। तो आप ए नंबर जो इसमें है उस पर टिक कर लें 5 नंबर पर। इसको लिखना नहीं है बुक्स में ही लिखना करना है, नोटबुक्स में इसको नहीं लिखना, बुक में ही बस सिर्फ टिक लगाने हैं आपको। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। 3 नंबर, the number which is divisible by a number other than itself and 1 is called। ऐसे नंबर्स जो 1 और ख़ुद के अलावा भी किसी और नंबर पर डिवाइड होते हों तो वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। 2 किस्म के नंबर्स होते हैं, आपको याद में करवा दूँ। 2 किस्म के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर्स, दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, मतलब 1 हो और वो ख़ुद वो नंबर हो, तो ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। ये किसी और ख़ुद और 1 के अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते। अच्छा, प्राइम नंबर्स के अलावा दूसरे नंबर्स जो हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में 2 के अलावा भी एलिमेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये 1 और ख़ुद के अलावा भी किसी और नंबर पर डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 1, इसमें सिर्फ 1 और 5 फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ 1 और 5 पर ही डिवाइड होता है। लेकिन 6 आप देख लें, 6 एक नंबर ऐसा नंबर है जो 1 और 6 के अलावा 2 एंड 3 पर भी डिवाइड होता है। 2 3 are 6 एंड 3 2 are 6। तो 6 एक कंपोजिट नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो आप लिख लें वो कौन से नंबर्स हैं, ये पूछ रहे हैं 3 नंबर में कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ए नंबर अदर देन इटसेल्फ एंड 1 इज कॉल्ड। वो नंबर जो 1 और ख़ुद के अलावा भी किसी और नंबर पर डिवाइड हों तो ऐसे नंबर्स होंगे कंपोजिट नंबर। आप कंपोजिट पर टिक कर लें। फिर नंबर 4 देख लें, 4 नंबर में क्या है? 428 इज़ डिविजिबल बाय, एक नंबर है 428 इज़ डिविजिबल बाय 3 4 5 7। 428 कौन से नंबर पर डिविजिबल है? 3 पर डिविजिबल है, 4 पर डिविजिबल है, 5 पर या 7 पर। तो 428 आप देख लें, 428 इनको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या करना होता है? इनको प्लस कर ले, 4 + 2, इससे आता है 6 + 8, 8 + 2 10 + 4 14। तो 14 आप देख ले 3 पर डिवाइड नहीं होता, 3 5 are 15 होता है और 3 4 are 12। तो 12 और 15 के दरमियान में है 14, तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। फिर आप 4 पर देख लें, 4 पर डिवाइड होता है, देख लें आप, 4 1s are 4, 2 नीचे ले आएँ, डिवाइड नहीं होता, 0 लगा लें। अच्छा, 4 7s are 28, तो ये डिवाइड होता है 4 पर। तो आपने ये इसमें टिक लगाना है बी पर, बी नंबर ऑप्शन जो है वो है 4। फिर 5 नंबर देख लें, फाइव नंबर आप देख लें, ए नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय। जो नंबर 2 एंड 3 पर डिविजिबल हों वो मैंने आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में बता दिया था कि ऐसे नंबर जो 2 एंड 3 पर डिवाइड हो वो 6 पर भी डिवाइड होंगे। तो आपने इसमें ऑप्शन देख लें, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, तो 6 पर आपने टिक करना है। जब 2 एंड 3 पर डिवाइड होंगे तो 6 पर भी डिवाइड होंगे। तो आपने बी ऑप्शन 6 को चूज़ करना है, उस पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्या है? द लीस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 5। कॉमन मल्टीपल मतलब इन दोनों का एलसीएम, द लीस्ट नंबर अमंग द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 5, इन दोनों का जो एलसीएम है वो फाइंड करना है। तो 6 एंड 5 आपको पता है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन
फैक्टर नहीं है, इस वजह से अब हमने इसको डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 5 6 क्या आता है, 30 आता है। तो इसमें आप ऑप्शंस देख लें, ए जो है वो 6 है, बी का नहीं दिया गया 15, सी 15 है एंड डी 30। तो 30 को आपने टिक करना है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है वो 30 है। तो 30 को आप टिक कर लें। फिर 7 नंबर देख लें, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ देयर। अच्छा, अब जब 2 प्राइम नंबर्स हों तो आपने इनका एलसीएम किस तरह मालूम करना है, किस तरह आपने उनका एलसीएम मालूम करना है अगर आपके पास 2 प्राइम नंबर्स हों। तो जैसा कि आपको पता है, जब कॉमन फैक्टर्स ना हो तो हम डायरेक्ट ही उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस ऑप्शन में आप देख लें, सम है, डिफरेंस है, क्वोशंट है, प्रोडक्ट है। तो आपने प्रोडक्ट को टिक करना है, हमने डायरेक्ट ही उसको उनका प्रोडक्ट करना होता है, उनको मल्टीप्लाई करना होता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। फिर 8 नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। 2, 3 एंड 5 का स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल, इन तीनों का एलसीएम हमने मालूम करना है। तो ये तीनों जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये प्राइम नंबर्स हैं, इनमें से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, इस वजह से हमने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6 एंड 5 6 30, इन तीनों से जो एलसीएम इसका आता है वो है 30। तो आप देख लें 30 कहाँ है इसमें, नंबर ए पर 15 है, बी पर 60 है, सी पर 30 है। तो सी को आप टिक कर लें 30। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया फाइंड करेक्ट आंसर्स का। आप पेज नंबर 38 पर आ जाएं। पेज नंबर 38 आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड। अच्छा, इनमें भी क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 2 HCF के हैं एंड 2 LCM के। मैं इनमें से एक एक कर देता हूँ, आपके लिए 2 छोड़ देता हूँ, आपका होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है देख लें आप। फाइंड द HCF ऑफ 24, 48 एंड 72 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड पर हमने इसका HCF मालूम करना है। अच्छा, तो HCF डिवीजन मेथड पर किस तरह, जब 3 नंबर्स हों, 2 नंबर्स तो आपको पता है किस तरह डिवाइड होते हैं, 3 नंबर भी मैंने आपको बता दिया था, अभी वो कर लेते हैं। 3 नंबर्स हैं, एक है 24, दूसरा है 48, तीसरा है 72। रिक्वायर्ड क्या है, HCF मालूम करना है डिवीजन मेथड पर। अच्छा, अब आप देख लें, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले 2 नंबर्स में पिक कर लेता हूँ, एक 24, दूसरा 48। इनका HCF मालूम कर लेता हूँ डिवीजन मेथड पर। (48) को मैं डिवाइडेंड में लिख लेता हूँ और डिवाइज़र की जगह में 24 लिख लेता हूँ। तो आप देख लें 24, अगर मैं 24 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 24 2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 2 4 8, 2 2 4 4, 48 आता है।
तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये 48 हो जाएगा और माइनस करने पर ये ख़त्म हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF जो है वो हमारे पास क्या है 24 है। अब क्या है 72 बाकी रह गया। अब 72 को मैंने डिवाइड करना है 24 पर। अच्छा, अब 24 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें। 3 4 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, इससे आता है 72। अब जब 24 को मैं 3 पर डिवाइड करूँगा तो इससे 72 आ जाएगा और ये भी माइनस करने पर ख़त्म हो जाएगा। अब देख लें हमारे पास तीनों का जो HCF है वो मालूम हो गया, जो क्या है 24 है। तीनों का HCF जो है वो 24 है। डिवीज़न मेथड पर हमने ये मालूम कर लिया। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट फर्स्ट। अब LCM में का करना है। दूसरा जो मेथड है क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख लें, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो आपने डिवीज़न मेथड पर नहीं करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर करना है। ये आसान है, आप कर सकेंगे। फिर आप देख लें, फिर 3 नंबर देख लें, फाइंड द LCM ऑफ 24, 36 एंड 42। इन का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर करना है। और 4 नंबर जो है LCM ऑफ 16, 32, 40 बाय डिवीज़न मेथड। तो ये डिवीज़न मेथड LCM का जो होता है आसान होता है। मैं आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 जो है वो कर लेते हैं हम। क्या है 24 है, 36 एंड 42। तो जिस तरह आपको पता है कि LCM जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर करते हैं तो उनमें हर एक नंबर को हम अलग अलग लिखते हैं। हर एक नंबर का हम अलग अलग इनके फैक्टर्स मालूम करते हैं हम। तो 24 का
आप अलग हमने अलग मालूम करना है 36 का अलग एंड 42 के अलग। अच्छा, अब देख लें ये 4 है, स्टार्ट करते हैं इसको स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 12 हो जाएगा। 12 फिर 2 पर डिवाइड होता है, डिवाइड कर लें। 2 6s are 12, फिर 6 जो है वो फिर 2 पर डिवाइड होता है। 2 3s are 6। अब 3 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता तो इसको 3 पर डिवाइड कर लेते हैं। 3 1s are 3। फिर 36 को डिवाइड कर लें 2 पर। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 फिर 2 पर डिवाइड होता है। 2 9s are 18। 9 अब 2 पर डिवाइड नहीं होता, ये 3 पर डिवाइड होता है तो इसको 3 पर डिवाइड कर लें। 3 3s are 9 और 3 को 3 पर डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 1। अब ये फिर 2 पर 42 2 पर डिवाइड होता है तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब 21 है, ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, 3 पर डिवाइड कर लें। 3 7s are 21। 7 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता, इस वजह से इसको 7 पर डिवाइड कर लेते हैं। अब इनके फैक्टर्स अलग अलग लिख लें। 24 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के फैक्टर्स जो हैं वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 42 के फैक्टर्स कौन से हैं? 2 है मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपने इनमें से कॉमन देखने हैं कि कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो 2 सबसे पहले 2 जो है ये कॉमन है, फिर 3 जो है ये कॉमन है, फिर इन दोनों में ये 2 कॉमन है। फिर देख लें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। 2 इसमें है, 3 इसमें है, 7 इसमें है, बाकी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इस वजह से हमने इनको छोड़ देना है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेनी है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। जो नंबर्स हमने जो फैक्टर्स हमने कॉमन लिए हैं इनको सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 3 8s are 24 मल्टीप्लाई 3 7s are 21। अब 24 के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर लें। 4 1s are 4, 2 1s are 2, 0, 2 4s are 8, 2 2s are 4। तो ये हो जाएगा 4, 8 + 2 इससे आ जाएगा 10, 4 + 1 5। तो इससे आता है 504। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 504। तो इन तीनों का LCM है। ये आपके पास इसका LCM मालूम हो गया। बाकी जो क्वेश्चन इसने के बाद जो 4 नंबर है वो डिवीज़न मेथड पर करना है, वो आसान है, वो आप कर सकेंगे। फिर इसी तरह जो HCF का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा वो भी आपने होमवर्क करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है कहीं पर आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं इसमें करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।